हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। डल झील की ठंडी हवा उनके चारों ओर बह रही थी, लेकिन शिकारे के अंदर समीरा और राधा की धड़कनें एक दूसरे की गर्माहट महसूस कर रही थीं। राधा ने समीरा की उंगलियों में डाली हुई अंगूठी को हल्के से छुआ और मुस्कुराई। तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ होंगे इस तरह, बस एक दूसरे के साथ? उस रात दोनों अपनी हाउस बोट के लकड़ी के बालकनी में एक दूसरे के करीब बैठी थी। समीरा ने धीरे से राधा के बालों को पीछे किया और उसके गालों को छूते हुए बोली, जब तुम मेरे पास होती हो तो सब कुछ थम जाता है। राधा ने उसकी आंखों में झांका तो फिर सब कुछ भूलकर बस इस पल में खो जाओ। समीरा ने मुस्कुराते हुए राधा को अपनी बाहों में भर लिया। झील के पानी पर चांद की परछाई थी और उनकी मोहब्बत की परछाई भी एक दूसरे के दिलों में गहरी हो रही थी। राधा ने समीरा की उंगलियों में डाली हुई अंगूठी को हल्के से छुआ और मुस्कुरा दी और उस पर एक छोटा सा किस कर दिया। समीरा ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि जहाँ तुम हो वहाँ ही मेरी जन्नत है। राधा ने हल्के से समीरा की नाक को छूते हुए हंसकर कहा, इतनी शायरी कब से आने लगी? समीरा ने बिना कुछ कहे धीरे से राधा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनकी सांसें अब और करीब थी, एक दूसरे की गर्माहट को महसूस करते हुए। डल झील की लहरें हल्की हल्की शिकारे से टकरा रही थी। चांद की नर्म रोशनी पानी पर चमक रही थी और ठंडी हवा उनके जिस्म को छूकर जा रही थी, मगर शिकारे के भीतर गर्माहट थी। समीरा राधा के ठीक सामने बैठी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक दूसरे के लिए था, कोई शब्दों में कह नहीं सकता था। राधा ने धीरे से समीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। समीरा मुस्कुराई। उसकी उंगलियां राधा के चेहरे को हल्के से छूते हुए उसके गालों पर फिसलने लगी। तो फिर मुझे खुद में समा लो राधा। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। समीरा की उंगलियां राधा के बालों में उलझ गईं और उनकी सांसें आपस में घुलने लगी। हाय, क्या मौसम है, क्या समय है। महबूब की बाहों में महबूब अपने प्यार की खुशबू बिखेर रहा है। राधा ने समीरा की आंखों में झांका। उनमें प्यार था, चाहत थी और एक ऐसी प्यास जो सिर्फ समीरा बुझा सकती थी। समीरा के प्यार की प्यास थी राधा की आंखों में। समीरा ने हल्के से राधा के होठों को छुआ और उस एक छुअन में जैसे सारा जहां थम गया। पहली बार वे दोनों हर बंधन से आजाद महसूस कर रही थी। धीरे धीरे शिकारे की छोटी सी जगह उनके जुनून के समुंदर में बदल गई। राधा की उंगलियां समीरा की पीठ पर घूमने लगी और समीरा ने राधा को अपनी बाहों में कस लिया। जैसे जैसे राधा की उंगलियां समीरा की पीठ पर घूमती, वैसे वैसे समीरा राधा को और कस के पकड़ लेती। वो एकदम मचलने लगी थी। उसकी धड़कनें जोरों से धड़क रही थी। उनकी धड़कनें एक दूसरे में गूंजने लगी। चांद की रोशनी में उनके जिस्मों की छाया एक दूसरे में समा गई।
जैसे दो रूहें एक हो रही हों। राधा ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। समीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमेशा के लिए राधा, सिर्फ हम, सिर्फ हमारा प्यार। इस तरह उन दोनों की ये रात एक दूसरे के साथ बीतती है, एक दूसरे की बाहों में। सुबह की नर्म धूप जब सूरज की पहली किरणें शिकारे के अंदर आई तो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटी हुई थी। समीरा का सिर राधा की चेस्ट पर था और राधा ने उसकी कमर को हल्के से थामा हुआ था। प्यार बाहों में हो तो सुबह एक खूबसूरत सुबह होती है। राधा ने हल्के से समीरा के माथे को किस किया और मुस्कुराई। समीरा ने अपनी उनंदी आंखों से उसे देखा और धीरे से बोली, आई लव यू। राधा ने मुस्कुराते हुए उसे और करीब कर लिया और कहा, हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये वक्त उनके लिए थम सा गया था जहाँ वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्यार में खो गई थी। वो इस वक्त को बस एक जगह रोक देना चाहती थी, लेकिन वक्त कहाँ रुकता है। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की मोहब्बत और गहरी हो रही थी। डल झील के शिकारे में बिताई गई वो रात उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रातों में से एक थी। मगर यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। समीरा सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बालकनी में खड़ी झील को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। तभी राधा पीछे से आई और उसे बाहों में भर लिया। क्या सोच रही हो? समीरा ने धीरे से कहा। कुछ नहीं, बस यह सोच रही थी कि यह सब किसी ख्वाब जैसा लगता है। क्या यह हमेशा के लिए रहेगा? राधा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। जब तक हम साथ हैं तब तक हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है दोस्तों। इन दोनों की ज़िंदगी में भी कुछ अलग होने वाला था, उन दोनों की सोच से परे। जैसे ही वे दोनों नाश्ते के लिए होटल के कैफ़े में पहुंची, समीरा के फ़ोन पर एक मैसेज आया, मुंबई लौट आओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बार सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि राधा की भी ज़िंदगी का सवाल है। समीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से फ़ोन स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन राधा की नज़रें उस पर पड़ चुकी थी। फिर से वही नंबर। राधा ने संदेह से पूछा। समीरा ने सिर हिलाया, हाँ, और इस बार उन्होंने तुम्हें भी धमकी दी है। राधा का गुस्सा भड़क उठा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ समीरा, बताओ यह कौन कर रहा है? समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे शक है कि यह अयान के लोगों का काम हो सकता है। अयान के लोगों का काम? पर वो सब तो खत्म हो गया है ना? राधा ने समीरा से कहा। पता नहीं राधा, पर मुझे लग रहा है, लगता है पुराने दुश्मनों की वापसी होने वाली है और हमें सतर्क रहना होगा, समीरा ने कहा। अयान वही शख्स जिसने पहले समीरा की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी। वह जेल में था, लेकिन क्या उसके आदमी अब भी बाहर थे? क्या वे बदला लेने की कोशिश कर रहे थे या कोई और साजिश का शिकार होने वाली थी दोनों? राधा ने समीरा का हाथ कसकर पकड़ा। अगर वे हमें तोड़ना चाहते हैं
तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम इस बार डरने या भागने वालों में से नहीं हैं। समीरा ने उसकी आंखों में देखा। राधा की हिम्मत और प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। समीरा और राधा ने फैसला कर लिया था, वे डर कर नहीं भागेंगी। जब मोहब्बत को फिर एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा तो वे गुजरेंगी और साथ मिलकर उसका सामना करेंगी। उन्होंने अपने प्यार की हिफाजत करनी थी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वे अगले ही दिन मुंबई लौट आईं। जैसे ही वे एयरपोर्ट पर उतरी, समीरा को एहसास हुआ कि उन पर नज़र रखी जा रही थी। उसने राधा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। राधा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन समीरा ने सिर हिला दिया, नहीं, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि दुश्मन कौन है। वे जैसे ही घर पहुंची, दरवाजे पर एक पार्सल रखा मिला। अंदर सिर्फ एक कागज था। तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं समीरा, अगर राधा की जान चाहती हो तो कल रात अकेले मिलो। समीरा का दिल जोर से धड़का। यह अयान के आदमियों की चाल है, वे मुझे फंसाना चाहते हैं क्या? लेकिन राधा ने पार्सल छीनकर पढ़ा और गुस्से से कहा, अगर वे सोचते हैं कि तुम अकेले जाओगी तो वे गलत सोच रहे हैं, हम साथ चलेंगे। अगली रात समीरा तय किए गए स्थान पर पहुंची। राधा ने छुपकर सब कुछ देखने की योजना बनाई थी। अचानक अंधेरे में से 4 आदमी निकले। उनमें से एक हंसते हुए बोला, बहुत हिम्मत है तुम में समीरा, लेकिन आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। जैसे ही वह समीरा की ओर बढ़े, एक धमाका हुआ। जी हाँ, राधा ने दूर से गोली चला दी थी। गुंडे घबरा गए। पुलिस पहले ही सूचना पाकर पहुंच चुकी थी और जल्दी ही सब गिरफ्तार हो गए। जब सब खत्म हुआ, राधा और समीरा एक दूसरे की बाहों में समा गई। समीरा की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जिंदगी बचाई राधा। राधा मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी समीरा, अब कोई भी हमारा प्यार नहीं छीन सकता। तुम परेशान नहीं हो, हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे वो कोई भी परेशानी हो। डल झील में बिताई गई वो रात उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत याद बन चुकी थी। अब कोई भी खतरा उनकी खुशियों के रास्ते में नहीं आ सकता था। मुंबई में खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन अब समीरा और राधा को अपने परिवार के बीच अपने रिश्ते को और मजबूत करना था। काफ़ी समय से वो अपनी फैमिली से मिले भी नहीं थे, तो अब उन्हें अपनी परिवार के बीच जाने का सोचा। तभी अचानक एक दिन राधा की माँ का फ़ोन आया, बेटा, इस बार तुम्हें और समीरा को हमारे घर आना ही होगा। तुम्हारे कज़िन की सगाई है और हम चाहते हैं कि तुम दोनों भी इसमें शामिल हो। राधा मुस्कुराई और समीरा की ओर देखते हुए कहा, तैयार हो मेरी जंगली बिल्ली, इस बार हमें अपने रिश्ते का इम्तिहान परिवार के बीच देना होगा। समीरा हंस पड़ी, अगर तुम्हारे साथ हूँ तो हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। राधा ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा, हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। बनारस में दोनों का स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। जैसे ही वे बनारस पहुंची, घर के दरवाजे पर राधा की माँ और बाकी परिवार ने उनका स्वागत किया। घर को रोशनी और फूलों से सजाया गया था। राधा की बहन दौड़ कर आई और समीरा को गले लगा लिया। दीदी, आपको बहुत मिस किया। और समीरा भाभी, अब तो हमारे घर का हर फंक्शन आपके बिना अधूरा लगेगा। समीरा मुस्कुरा पड़ी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि घर में कुछ लोग अभी भी इस रिश्ते की पूरी तरह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। रात को जब सगाई की पार्टी शुरू हुई तो पूरा परिवार खुशी में डूबा था। खाने पीने का दौर चल रहा था और म्यूजिक बज रहा था। राधा और समीरा भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एंजॉय कर रही थी। सब कुछ
जब राधा के चाचा पास आए और बोले, राधा, हमें तुमसे और समीरा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। राधा और समीरा थोड़ा असहज हो गई। वे दोनों गार्डन में चाचा के साथ गई। बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन समाज अभी भी ऐसे रिश्तों को पूरी तरह से नहीं अपनाता। क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? चाचा ने गंभीरता से कहा। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, हमने हर मुश्किल का सामना किया है चाचा जी। यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण भी है। हमें किसी के स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, बस अपने परिवार का साथ चाहिए। समीरा ने भी चाचा जी की ओर देखा और कहा, हम दुनिया की नहीं बस अपनों की परवाह करते हैं। चाचा जी कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अगर तुम्हारी माँ पिता खुश हैं तो हमें भी तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। राधा और समीरा ने राहत की सांस ली और उनके लिए यह बड़ी जीत थी। जब वे वापस पार्टी में पहुंची तो डांस फ्लोर पर सब मस्ती कर रहे थे। राधा ने समीरा का हाथ खींचा। आज सबके सामने हमारे प्यार का जश्न मनाते हैं। समीरा हंस पड़ी। चलो देखते हैं कौन बेहतर डांस करता है। वे दोनों डांस फ्लोर पर चली गईं और पूरे परिवार ने तालियों और हंसी मजाक के साथ उनका स्वागत किया। इस बार उनका प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशी का हिस्सा बन चुका था। राधा और समीरा के लिए यह रात सिर्फ एक सगाई की पार्टी नहीं थी बल्कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब चाचा ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया तो बाकी परिवार भी धीरे धीरे खुलने लगा। राधा की माँ ने समीरा को गले लगाते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी की प्रेमिका नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी हो। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू माँ, यह सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में अपने घर आ गई हूँ। राधा ने समीरा का हाथ थाम लिया और दोनों मुस्कुरा दी। इस बार वे अकेली नहीं थी, उनका परिवार उनके साथ है। अगली सुबह घर में हलचल मची हुई थी। रिश्तेदार नाश्ते की टेबल पर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। राधा की बहन ने मजाक करते हुए कहा, समीरा भाभी, अब तो आपको बनारस की बहू बनना ही पड़ेगा। समीरा हंस पड़ी। बनारस की बहू बनने के लिए क्या शर्तें हैं? राधा के पापा मुस्कुराए बोले, बस हमारी बेटी को हमेशा खुश रखना। समीरा ने राधा की ओर प्यार से देखा और कहा, यह तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हंसी खुशी के साथ नाश्ते के टेबल पर नाश्ता होता है, थोड़ी खट्टी मीठी बातें होती हैं। फिर सभी लोग, समीरा, राधा और बाकी सब लोग मंदिर जाने की बात करते हैं और फैसला होता है कि सब लोग मंदिर जाएंगे आशीर्वाद लेने। उसी शाम राधा और समीरा ने तय किया कि वे बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाकर अपने रिश्ते को एक आध्यात्मिक आशीर्वाद देंगे। जब वे मंदिर पहुंची तो वहां की घंटियों की आवाज़ और भक्तों की प्रार्थनाएं माहौल को पवित्र बना रही थी। समीरा ने राधा का हाथ थामते हुए कहा, आज हम दोनों यहाँ अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपने दिल से नहीं बल्कि भगवान के सामने भी स्वीकार कर रहे हैं। राधा ने धीरे से कहा, हमेशा साथ रहने की कसम खाते हैं। उन्होंने एक साथ दीप जलाया और गंगा के बहते पानी में उसे प्रवाहित कर दिया। अब उनकी मोहब्बत को परिवार का साथ मिल चुका था, लेकिन क्या समाज उन्हें इतनी आसानी से अपनाएगा? क्या ये नई शुरुआत उन्हें और भी मुश्किलों में डालेगी या फिर उनका प्यार हर चुनौती को पार कर जाएगा? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। बनारस की यात्रा राधा और समीरा के लिए सिर्फ परिवार का आशीर्वाद पाने का जरिया नहीं थी बल्कि यह उनके रिश्ते के लिए एक नया इम्तिहान भी लाने वाली थी। रात के खाने के बाद जब राधा आंगन में टहल रही थी तभी किसी ने पीछे से पुकारा, राधा, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो। राधा ने पलट कर देखा। वह एक जानी पहचानी आवाज़ थी,
लेकिन वह चेहरा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था वो था अनीका का। अनीका, राधा के बीते कल की परछाई। अनीका राधा की कॉलेज दोस्त, या शायद उससे कुछ ज़्यादा। कॉलेज के दिनों में वे बहुत करीब थी, लेकिन राधा हमेशा उसे एक अच्छी दोस्त की तरह देखती रही। दूसरी ओर अनीका के लिए राधा सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वह उसका पहला प्यार थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कहानी में एक नया मोड़ आया है। राधा की दोस्त अनीका, जो राधा को प्यार करती है या प्यार करती थी, वो राधा की जिंदगी में वापस आई है। जब राधा की जिंदगी में समीरा आई तब अनीका ने खुद को दूर कर लिया था। वह चाहती थी कि राधा खुश रहे, लेकिन उस खुशी का हिस्सा वह खुद नहीं बन पाई। तुम अचानक यहाँ इतने सालों बाद? राधा ने हैरानी से पूछा। अनीका हल्के से मुस्कुराई। तुम्हारी कजिन मेरी भी दूर की रिश्तेदार है, और जब सुना कि तुम यहाँ हो तो खुद को रोक नहीं पाई। जब समीरा ने अनीका को देखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह लड़की सिर्फ एक पुरानी दोस्त नहीं थी। डिनर के दौरान अनीका राधा के बहुत करीब बैठी थी और उनकी बातचीत में एक पुरानी गर्माहट थी। समीरा ने यह सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को जब वे कमरे में पहुंची तो समीरा ने हल्के से पूछा, अनीका? कौन है ये अनीका? राधा ने हंसते हुए कहा, बस एक पुरानी दोस्त। कॉलेज के दिनों में हम बहुत क्लोज थे। समीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सिर्फ दोस्त? राधा को पहली बार एहसास हुआ कि समीरा असहज महसूस कर रही थी। उसने समीरा के गाल पर हल्के से हाथ रखा। तुम जानती हो ना, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। समीरा ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में संदेह की एक हल्की लकीर खींच चुकी थी। अगले दिन जब राधा आंगन में अकेली बैठी थी, अनीका उसके पास आई और कहा, राधा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर समीरा तुम्हारी जिंदगी में ना आई होती तो हम कहाँ होते? राधा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या सच में? क्योंकि मेरे लिए ये एहसास कभी खत्म नहीं हुआ राधा। अनीका की बात सुनकर राधा थोड़ा सहम गई और सोच में पड़ गई। क्या होगा फ्रेंड्स? क्या अनीका का अधूरा प्यार राधा और समीरा के बीच दरार पैदा करेगा, या कोई और अग्नि परीक्षा इन दोनों को देनी होगी? क्या होगा जब समीरा के दिल में शक अपनी जगह पूरी तरीके से बना लेगा? राधा अनीका की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद अनीका ने यह सब कहा था। अनीका यह सब बहुत देर से कह रही हो। राधा ने हल्के से कहा। अनीका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। शायद देर से कह रही हूँ, लेकिन झूठ नहीं कह रही हूँ। राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या था, लेकिन मेरी जिंदगी में समीरा ही है और हमेशा वही रहेगी। अनीका ने हल्की हंसी के साथ कहा, देखते हैं प्यार और तकदीर कब तक तुम्हारा साथ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ समीरा का शक बढ़ता जा रहा था और समीरा दूर से यह सब देख रही थी। अनीका की आंखों में उसे वो एहसास दिख रहा था जो राधा के लिए उससे पहले किसी ने महसूस किया था। रात को जब वे दोनों कमरे में थी, समीरा ने हल्के गुस्से से पूछा, तो अनीका सिर्फ एक पुरानी दोस्त है? राधा ने उसकी आंखों में देखा। समीरा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? समीरा ने ठंडी सांस ली। नहीं,
लेकिन मुझे अनिका पर भरोसा नहीं है। उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। राधा ने समीरा का हाथ थामा। तुम मेरी दुनिया हो समीरा, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। लेकिन फ्रेंड्स, समीरा के मन में तो संदेह की चिंगारी जल चुकी थी। अगली सुबह अनिका ने समीरा से मिलने का फैसला किया। वह सीधे उसके पास गई और बिना किसी झिझक के बोली, तुम जानती हो कि राधा के दिल में सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं था। समीरा थोड़ा चौंक जाती है। क्या मतलब? अनिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, कभी भी अधूरा प्यार भी मुकम्मल हो सकता है अगर सही वक्त पर सही इंसान से बात कर ली जाए। समीरा ने गहरी सांस ली। राधा की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, अनिका ने हल्के से कहा। देखते हैं प्यार कब तक तुम्हारा साथ देता है। क्या होगा फ्रेंड्स आगे? क्या अनिका सच में राधा को वापस पाना चाहती है? समीरा का भरोसा टूट जाएगा या फिर राधा अपने प्यार को इस इम्तिहान से बचा पाएगी? जारी रहेगा मोहब्बत का ये सफ़र जब मोहब्बत को जलन और अतीत की चुनौती मिलेगी। कमेंट से बताइएगा क्या होगा। क्या अनिका सच में राधा को वापस ले जाएगी या समीरा का भरोसा टूट जाएगा या फिर राधा अपने प्यार को इस इम्तिहान से बचा लेगी? कहानी को यहीं रोकते हैं फ्रेंड्स। जल्दी लौटूंगी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप अपना ढेर सारा ख्याल रखते हैं, तो और ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।